नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरी आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अष्टक वर्ग की क्लास के बजाय मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो अपनी प्रेडिक्शन मेरी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से मैंने जो की थी वो सही रही। तो आने वाले वर्षों के लिए भी हम देखेंगे कि आने वाले वर्ष जो गठबंधन की सरकार बनी है वो हमारे मोदी जी के लिए और देश के लिए कितनी कारगर साबित होगी। क्या ये सही प्रकार से चल पाएगी? तो इसका आकलन करने के लिए मैं एक बार फिर से अपने पीपीटी के साथ आपके पास साथ में शेयर करने वाली हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बीजेपी के चार्ट से देखा था, जो कि देश की कुंडली का वर्षफल बनाया था हमने, चैत्र माह की कुंडली से देखा था, चैत्र माह की कुंडली से। और आज हम मोदी जी के चार्ट से देखेंगे, उनका मैंने वर्षफल बनाया है जो 17 सितंबर का उनका बर्थ है। इस वर्ष का जो बर्थ होगा वो वर्षफल होगा, उसको हमने 17 सितंबर 2024 ये मैंने वर्षफल बनाया है। और मजे की बात, वर्षफल में भी उनका लग्न तुला राशि का ही आया है, जो इनका बर्थ का लगन है। बर्थ लगन, ईयर लगन जनरली एक नहीं होता है। तो इस वर्ष इनका जन्म का लग्नेश शुक्र है और वर्षफल का लग्नेश भी शुक्र है। अब यहाँ पे आप देखें, यदि जन्म वर्ष कुंडली में लग्न का स्वामी और वर्ष कुंडली का स्वामी, या जन्म कुंडली का लग्नेश वर्ष कुंडली में पीड़ित हो, यहाँ पे वर्ष कुंडली और जन्म कुंडली का लग्नेश एक ही है, तो हम केवल शुक्र को देख रहे हैं। लेकिन अगर वर्ष कुंडली का लग्नेश कोई और होता तो हम उसे देखते, वो कहाँ स्थित है, किन से पीड़ित है, केंद्र या त्रिकोण का क्या संबंध है। तो हम जन्म लग्नेश वर्ष कुंडली के लग्नेश को देखें। वर्ष कुंडली में लग्नेश शुक्र है, जो जन्म लग्नेश होकर कुंडली के इस वर्ष में 12वें भाव में नीच राशि में केतु के साथ हैं, सूर्य साथ में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट है। जुपिटर की शुभ दृष्टि भी आ रही है। पर क्या ये जुपिटर शुभ है? तो हम देखेंगे वर्ष कुंडली में जो मुंथेश हैं वो जुपिटर हैं, और वर्ष कुंडली के जो हमारे चैत्र माह की कुंडली है, उस कुंडली के हिसाब से चैत्र माह के जो वर्ष के राजा हैं वो मंगल हैं। वो यहाँ पर धर्म के भाव में शत्रु राशि में बैठकर शुक्र को पीड़ा दे रहे हैं। शनि इस वर्ष के, हमारे चैत्र महाकुंडली के वर्ष के मंत्री हैं। तो शुक्र मंत्री जो योग कारक है इस कुंडली के लिए, तुला लगन के लिए, शनि वक्री भी है वर्ष कुंडली में और शुक्र से 6-8 के कनेक्शन में है। लग्नेश शनि से अष्टम में है, कुंडली के 12वें भाव में है। हालांकि ये एक विपरीत राजयोग भी है, किंतु विपरीत राजयोग में यदि जन्म लग्नेश वर्ष कुंडली में केंद्र त्रिकोण में ना हो तब वह शुभ नहीं होता। नीच का हो तब भी वह
इतना अच्छा वर्ष नहीं जाता उस वर्ष के लिए जिस वर्ष का हम वर्षफल बना रहे हैं। ये केवल एक वर्ष की बात हो रही है। और त्रिराशिपति केंद्र में हो तब उस वर्ष शुभ फल देता है। तो हम त्रिराशिपति लॉर्ड देखें तो वह बुध है, 13.65 की स्ट्रेंथ के साथ, बली स्ट्रेंथ होकर। और ये दिनार्थिपति लॉर्ड भी है, यानी दिन और रात्रि के लॉर्ड भी 13.65 लेकर बुध है। तो बुध की राशि में जहां बुध उच्च के होते हैं, शुक्र वहां नीच के होकर स्थित है। और यहाँ पे जो त्रिराशिपति हैं वो एक तो केंद्र में नहीं है, शनि से दृष्ट है, सूर्य और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। ये राशि परिवर्तन में भी है, 12th लॉर्ड होकर अपने से 12वें में बैठे। मित्रों, एक और चीज, मुंथा स्वामी जो है वो भी बुध है यहाँ पर। वर्ष के स्वामी, सॉरी, मुंथा स्वामी नहीं, वर्ष के स्वामी, इस वर्ष के स्वामी भी बुध हैं, जो ईयर लॉर्ड। मुंथा तीसरे भाव में बैठी है और उसके स्वामी उससे छठे भाव में बैठे, शत्रु राशि में बैठे हैं, लग्नेश को दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ विपरीत परिस्थितियां बहुत सारी हैं। और लग्नेश वर्ष कुंडली का, जन्म कुंडली का, दोनों यहाँ पर शुक्र हैं और वो पीड़ित हैं। यानी मोदी जी के लिए यह वर्ष बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और इनका वर्ष प्रारंभ होता है 17 सितंबर 2024 से। अब अगर मैं इनका योगिनी दशा को देखूं तो जो योगिनी दशा है वो भ्रामरी की इनकी चल रही है। भ्रामरी कर्क राशि की चल रही है। कर्क राशि में बुध ही इनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं। बुध नक्षत्र स्वामी है, जो पुष्य नक्षत्र के बाद अनुराधा नक्षत्र आता है, सॉरी, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। और भ्रामरी दशा, जिसमें अगस्त 24 से नवंबर तक मंगल में सूर्य की दशा है। मंगल यहाँ अब हम लगन से देखेंगे, जन्म कुंडली से योगिनी दशा को देखेंगे तो ये कर्क राशि की भ्रामरी दशा चल रही है। यहाँ से पंचम में मंगल बैठे थे और बुध यहाँ से तीसरे भाव में उच्च के थे। तो इन्हें सत्ता प्राप्त हो गई, सूर्य के साथ है, सूर्य उन्हें साथ दे रहा है, क्योंकि सूर्य को पीछे से शनि और शुक्र का भी बल मिल रहा है, उनसे भी साथ मिल रहा है। हालांकि शनि आगे बढ़ के पाप प्रभाव दे रहा है, शुक्र के साथ है, यानी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। उनकी भद्रिका दशा मार्च 2025 में आरंभ हो रही है। 19 मार्च 2025 से भद्रिका की दशा, बुध की दशा, जो सिंह राशि से आरंभ होगी। सिंह राशि से नक्षत्र मघा होगा और जिनके स्वामी केतु हैं, यहां पर भ्रामरी के स्वामी, भ्रामरी के लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी, ये तीनों ही यहां पर 12th हाउस में बैठे। मरकरी वक्री होकर उच्च के हैं, जो 9th लॉर्ड भी हैं। आ, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में इनका अप्रैल 25 ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ये भी हो सकता है विदेशों में काफी नाम हो इनका। सूर्य, बुध, केतु तीनों यहाँ पर है, तो नाम भी हो, लेकिन केतु होने से जितना इन्हें मिलना चाहिए उतना योग का फल नहीं मिलेगा। वर्ष कुंडली में सूर्य और बुध एक्सचेंज में है और केतु यहाँ भी कन्या राशि में है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ये राजनीति से संन्यास लेने का ख्याल दिमाग में ना ले आए।
ये बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये यहाँ पर तो इतना जो दिख रहा है कि विदेश यात्रा रहेंगी, ज्यादा हो सकती है, विदेशों में इनके भाषण बहुत अच्छे रह सकते हैं, या ये विदेश राजनीति में कुछ बदलाव भी ला सकेंगे और कुछ खर्चों के बोझ का भी यहाँ फर्क पड़ेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे ट्रांजिट में यहाँ होंगे 2025 में, तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बुध की स्थिति जो यहाँ दिख रही है वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंगली, वो सिंह राशि में ही होगी। तो लगन लग्नेश के साथ, क्योंकि बुध है अपने लग्नेश के साथ दूसरे भाव में, किंतु ये इनके लिए मारक भाव भी होगा, तो हेल्थ इशू भी बहुत अधिक रहेंगे, चैलेंजिंग ज्यादा होगा। यहां से अगर मैं दशम देखूं तो शुक्र है, दशम भाव शुक्र 11th हाउस का लॉर्ड बुध, जो अपनी पताका फहराएगा केतु के साथ है, किंतु नेम फेम देने में, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और यहां से शुक्र बात, तो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी आएंगी और इस साल से ज्यादा चैलेंजिंग 2025 होगा। मैं इंडिया के चार्ट से भी एक बार देखना चाहूंगी। इंडिया के चार्ट का भी मैंने वर्षफल बनाया है 15 अगस्त 2024 का। मुंथा लॉर्ड शुक्र है और शुक्र बुध के साथ अष्टम भाव में, साथ ही ये सूर्य की राशि में यानी शत्रु राशि में अष्टम भाव में योग कारक होकर है, क्योंकि वर्ष फल का लग्नेश शनि है और शुक्र शनि से दृष्ट है। शुक्र स्वयं मुंथेश है, मुंथा लॉर्ड शुक्र है, और वर्ष के स्वामी मंगल वो भी शुक्र को यहाँ पर देख रहे हैं। तो अचानक से देश की राजनीति में यहाँ मुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी भ्रामरी की ही दशा चल रही है। ये भ्रामरी कुंभ राशि की है, जिसका नक्षत्र स्वामी यहाँ मर्ज होता है अश्वनी के साथ। ये जो कुंभ राशि की भ्रामरी का है, ये भ्रामरी 3 साल कुंभ और 1 साल जो है ये मीन राशि से चलती है। नक्षत्र स्वामी यहाँ गुरु हैं, जो कुंभ से भाग्य को बदल रहे हैं, कुंभ को देख रहे हैं। किंतु जब ये मीन राशि प्रोग्रेसिव लगना आती है, तो यहां से नक्षत्र स्वामी कुंडली के अष्टम में आ जाते हैं और मर्ज नक्षत्र स्वामी वो भाग्य में आ जाते हैं। यहाँ पे केतु अधिक काम करेगा, और भाग्य में केतु का होना यानी कुछ राजनीति में बदलाव, क्योंकि दशमेश भी गुरु है यहाँ पे। मीन लगन से दशमेश गुरु कुंडली के अष्टमेश विपरीत राजयोग में है, प्रोग्रेसिव लगना मीन से अष्टम में है। तो अचानक ही जब 2025 नवंबर या अक्टूबर 25 के बाद से ही, क्योंकि ये लास्ट की भ्रामरी की जो 1 साल होगी वो मीन राशि से होगी, यहां से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप देखें, मीन राशि से चंद्रमा, सूर्य, शनि, शुक्र सब यहाँ पे पंचम में है, यानी देश की जनता यहाँ पे बली हो जाएगी। देश की जनता में चेंज आएंगे। 2025 में एक और जो परिवर्तन होगा, गोचर यहाँ पे शनि का भी होगा, राहु का भी होगा, और 25 के बाद 26 में यह गोचर देश की कुंडली के दशम भाव में होगा। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां देश के लाभ, देश में शासन में कुछ ना कुछ बदलाव, कानूनी बदलाव, अचानक से देश की सत्ता में परिवर्तन भी संभव है। या परिवर्तन के लिए, या मैं कहूंगी यहाँ क्योंकि चतुर्थ देखे
चतुर्थ अपोजिट पार्टी है, वहां मंगल बैठे हैं शत्रु राशि में। तो ये राशि जो है वो अपने ही गठबंधन की सरकार में असंतोष दिखाई देगा, क्योंकि इस वर्ष के राजा भी मंगल है। वर्ष कुंडली में वो लगन में ही विराजमान है, जुपिटर के साथ है, राहु वहां बैठे हैं। तो ये बहुत सारा खून एक्सीडेंट से, साथ ही देश की जनता में असंतोष से, किसी वायरस से, बर्ड फ्लू जैसे अभी सुनाई दे रहा है, धर्म के स्थान पर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम होगी, धर्म के स्थल पे भी, धर्म के नाम पर भी झगड़े, क्योंकि मंगल सीधा सीधा नव धनु राशि और धर्म के भाव को देख रहा है। वृषभ में बैठ के वो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव को देखेगा। तो मुझे लगता है कि देश की जो इस वक्त सरकार में ऊंचे पद पे कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से किसी की हत्या का षड्यंत्र भी हो सकता है। ये समय 2025 का बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। ये वर्ष 2024 से, सितंबर 24 से या अगस्त 24 से अगली अगस्त तक देश में बहुत जबरदस्त हिंसा होगी। युद्ध के कारण हो, देश में असंतोष के कारण हो, जनता के असंतोष के कारण हो, या वायरस के कारण हो, एक्सीडेंट के कारण हो, प्लेन हवाई यात्रा से, या जमीनी युद्ध हो। क्योंकि ये मंगल वृषभ राशि का एक ऐसा बैल जो बिगड़ैल हो जाए, उसे साथ मिल रहा है गुरु का। गुरु हमारी दशा के नक्षत्र स्वामी है, और अब वो 2025 से नक्षत्र स्वामी प्रोग्रेसिव लगना, मीन के लग्नेश भी होने वाले। तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अफवाहों का बाजार गर्म हो सकता है, अफवाहों से सावधान। ये था आने वाले वर्षों में देश की राजनीति में उथल पुथल संभव है। और मुझे लग रहा है कि अभी किसी के पास वो चेहरा नहीं है कि वो कहे कि नहीं, ये इससे हमें संतोष होगा। जनता दो तरफ बट गई है, किंतु वो तय नहीं कर पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, असमंजस में। आज के लिए इतना ही। बाकी बातें मैं व्यूवर्स पर भी छोड़ती हूँ, शायद व्यूवर्स भी अपना सुझाव देंगे और मैं अगले वर्ष फिर से इसको एक बार, या कुछ समय बाद हम एक बार फिर से संक्रांत जो चेंज होती है उसके चार्ट से भी हम लगाकर देखें। थैंक यू सो मच। अपना सुझाव देते रहिए एंड अपना आशीर्वाद भी दीजिए। थैंक यू सो मच।